बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। हम इस वीडियो में परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन क्लास 9 की केमिस्ट्री के बुक के चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन और मोलरिटी को मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मोलरिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक की तमाम क्लास 9 की जो केमिस्ट्री की बुक है, इसकी टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई है। इसका एक्सरसाइज मैंने हल किया हुआ है। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से शुरू करते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या। Concentration of solution is basically the ratio of given amount of solute in a given amount of solvent or solution. हमारे पास concentration of solution basically ratio है solute का solvent या solution में। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मौजूद है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कि एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। हमारे पास किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसके बेस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन क्लास 9 की बुक में सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन और मोलरिटी मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ये है कि हमारे पास 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, तो इस 100 पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, इसके बेस पर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास 100 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 10 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का परसेंटेज है 10%। सो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट present in 100 parts. It is the number of parts of solute present in 100 parts of a solution. I hope आपको परसेंटेज कंपोजिशन की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। या इसको हम कैलकुलेट या डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय amount of solution multiplied by 100. It is the ratio of solute in a solution multiplied by 100 is called percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास 4 तरीकों से हम एक्सप्रेस करते हैं इसे। परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आते हैं अपने फर्स्ट परसेंटेज की तरफ, परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास से जिस तरह नाम से जाहिर है कि हम सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को भी मास में लेते हैं यानी ग्राम में लेते हैं, और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को भी हम मास यानी ग्राम में लेते हैं। परसेंटेज मास बाय मास से हमारा मतलब ये है कि हम कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालें कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। इसकी डिफिनीशन कुछ यूं होगी, इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये कि हम कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डालें कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। अच्छा,
10% सोल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास, मास से हमारा मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सोल्यूशन 10% है मास बाय मास, तो इससे उसका क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है शुगर का और 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। 10 ग्राम ऑफ शुगर को हमने 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया, हमारे पास बन गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास 10% क्या है? 10% यानी 10 ग्राम इसमें हमारे पास शुगर है, तो इसका मतलब ये है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर मास बाय मास। अच्छा, अब आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन मास बाय वॉल्यूम की तरफ। अच्छा, जिस तरह नाम से जाहिर है हमारे पास सॉल्यूट हमारे पास ग्राम्स में होगा, मास में होगा, जबकि सॉल्वेंट हमारे पास या सॉल्यूशन हमारे पास वॉल्यूम में होगा, डीएम क्यूब में। तो इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, द नंबर ऑफ ग्राम्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालें कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन का मास कुछ भी हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कंसर्न है, क्योंकि हमारे पास ये परसेंटेज है मास बाय वॉल्यूम। सो द नंबर ऑफ ग्राम्स बाय मास ऑफ अ सॉल्यूट is dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of solution। आसान अल्फाज में ये कि हम कितना सॉल्यूट, ग्राम में कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालें कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। अच्छा, एग्जांपल देता हूं इसकी। 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम का हमारे पास क्या मतलब है? हमने 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया और 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को हमने इतने सॉल्वेंट में, इतने पानी में हमने डिसॉल्व किया कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे पास बन गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो the number of grams by mass of solute is dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of solution is known as percentage mass by volume। अच्छा, अब आते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास की तरफ। इसमें हमारे पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वॉल्यूम में होता है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे पास मास में होता है। इसकी डिफिनीशन कुछ यूं होगी, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कोई कंसर्न नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, पर सॉल्यूशन का मास जो है 100 ग्राम होना चाहिए। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो हम कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड कर लें ताकि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। अच्छा, यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख ले कि हमारे पास 10% सॉल्यूशन है वॉल्यूम बाय मास का। 10% सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय मास का हमारे पास मतलब ये है कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया कि हमारे पास सॉल्यूशन का जो फाइनल मास है वो बन गया हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कोई कंसर्न नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम का सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की तरफ। इसका मतलब यह है कि हम किसी सॉल्यूट, जो सॉल्यूट भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा और सॉल्यूशन जो है वो भी हमारे पास वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अच्छा, वो इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो यूँ होगी कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हम इतने सॉल्यूशन का सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट लेंगे और इसे इतने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, हमारे पास 10% सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि हम
10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट को हम इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें कि हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, इसे कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, आई होप आपको परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।